एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। वेलकम टू दी जीडीएस दी डेफिनेट सॉल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 कराऊंगी। 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स गिवन है, उनके आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट में देखिए, ए पार्ट में हमें टर्म्स के रूप में क्या क्या दे रखा है, 2x²। सभी टर्म्स को मैं सेपरेटली लिख रही हूँ। देन सेकेंड टर्म है आपके पास 4x, देन लास्ट टर्म है आपके पास 4। ठीक है, जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं टाइम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते थे, उसी तरह से हम इनको भी फैक्टराइज करेंगे। देखो, सभी नंबर्स को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 का स्मॉलेस्ट फैक्टर तो 2 ही होता है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 2 इंटू एक्स की पावर है 2, एक्स 2 टाइम्स। ओके, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x² ही आएगा। इट मीन्स हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। अभी 4 को 2 2 जा 4 होता है ना, लोएस्ट फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो गया। पीछे x भी है तो x आया सिंगल टाइम। लास्ट टर्म जो कि है हमारे पास 4, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे 2 और 2 के प्रोडक्ट के रूप में। 2 2 जा हो गया 4। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, HCF। तो यहाँ पे हमने लिखा देयरफॉर HCF, ब्रैकेट में डालना चाहे तो इस तरह से भी डाल सकते हो, 2x² 4x 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू। हमने ये देखा कि सभी टर्म के पास कॉमन क्या है। देखो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं ना, जो सभी के पास हो। इसके पास देखो 2x है, बट इस वाले टर्म के पास x है ही नहीं, तो x हमारा कॉमन नहीं आएगा। सिर्फ एक 2 कॉमन है, तो HCF भी हो गया आपका 2। दिस इज योर आंसर। चलो अभी बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है जी, 16x³ अलग अलग लिख लेते हैं सभी टर्म्स को, -4x², देन 28x। चलो सभी को फैक्टराइज करते हैं। जो हमारा 16 है उसके प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। 4 टाइम 2 2 जा 4, 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 8, और वापस से अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 16। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 आएगा। देन आप क्या करोगे, x की पावर है 3, तो x को मल्टीप्लाई में लिख दोगे 3 टाइम्स लाइक दिस। ओके, जब भी आपको नेगेटिव फैक्टर मिले, नेगेटिव टर्म मिले, आई मीन टू से नेगेटिव टर्म मिले, तो सबसे पहला फैक्टर आपको -1 लेना है, ये ध्यान रखना, -1। देन 2 2 जा 4। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो -4 ही आएगा। ठीक है, देन x की पावर 2, तो हम 2 टाइम x लिख देते हैं। लास्ट में है हमारे पास 28x। अगर आपको समझ में आता है डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली कर लीजिए, वरना इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। स्टार्टिंग में ये गया 2 पे, 14 पे, वापस से ये 2 पे गया 7 पे, और लास्ट में ये 7 पे ही जाएगा। इसके फैक्टर में आपके पास क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू x। 48x है ना, x सिंगल टाइम है। ओके, उसके बाद हमें निकालना है HCF, तो हमने लगाया देयरफॉर का साइन, हमने लिखा HCF। तो अभी कॉमन हम देखेंगे। देखो, नेगेटिव साइन एक ही टर्म के पास है, तो नेगेटिव साइन तो कॉमन है नहीं, -1 तो कॉमन है नहीं। कॉमन देखिए हमारे पास क्या है, सभी टर्म्स के पास एक 2 फैक्टर है। ठीक है, 1 मोर टाइम 2 फैक्टर है, ऐसे हम इसी तरह से निकालते हैं ना। और एक बार आप ये सभी टर्म के पास x कॉमन है, तो हमारे पास HCF क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। सिंगल टाइम लेना होता है, तीनों टर्म में से कंबाइन करके। तीनों के पास 2 2 कॉमन है 2 बार, और एक बार x कॉमन है। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे आंसर क्या आ जाता है, 4x। 4x इज द HCF। ओके, अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये यहाँ से सारा इरेज कर देती हूँ। चलो अभी सी पार्ट कहते हैं। सी पार्ट में फर्स्ट टर्म हमें दे रखी 4ab, तो चलो हम इसको करते हैं फैक्टराइज। 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के, और a इंटू ए लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपके पास 2/8 a² b,
2/8, यहाँ पे देखो 2/8 ये आपस में रिड्यूस भी हो सकता है, तो क्यों ना यहीं पे हम इसको रिड्यूस करा लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये है 1/4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1/4 भी लिख सकते हो या 1/2 इंटू 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/4 ही आएगा। देन इनटू में है आपके पास ए 2 टाइम है और बी है सिंगल टाइम। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है एचसीएफ। यहाँ पे हमने लिखा एचसीएफ ऑफ, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो 4ab कॉमा 2/8 ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हो। मैंने डायरेक्टली एचसीएफ ही लिख दिया है। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2 है, ये तो कॉमन नहीं है। तो कॉमन आपके पास क्या है, दोनों ही टर्म्स के पास a है और दोनों ही टर्म के पास b है। तो a मल्टीप्लाई b, ये है आपका HCF, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो a भी आता है आंसर। तो चलो अभी डी पार्ट करते हैं। सभी टर्म्स मैंने सेपरेटली लिख दी हैं। हम फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। 8 को फैक्टराइज कराएंगे तो 2 आएगा, 3 टाइम 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज कराओगे तो आपके पास मल्टीप्लाई में आएगा x इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर को फैक्टराइज कराओगे तो क्या आएगा, y इंटू वाई। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 1/16। इसको डायरेक्टली लिखना चाहिए तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हो 4 टाइम तो आपके पास 16 आता है। अगर 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे 4 टाइम तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई कराओगे क्योंकि यह है x स्क्वायर, देन y सिंगल है तो सिर्फ हमने y लिख दिया। अभी हमें 24 को भी फैक्टराइज कराना है। आप चाहें तो इस तरह से फैक्टराइज करा के देख सकते हो। ये 2 पे जाएगा सबसे पहले 12 पे, अगेन ये 2 पे जाएगा 6 पे, अगेन ये 2 पे जाएगा, अभी ये 3 पे। तो ये जो है इसके फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या है, 2 आया है 3 टाइम्स और सिंगल टाइम आया है जी 3, और लास्ट में हमने लिख देना है x इंटू वाई, क्योंकि एक्स वाई है लास्ट में। ये है रफ काम, अगर आप करोगे तो भी बेटर है, अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देयरफॉर का साइन लगाया और लिख दिया जी HCF। HCF इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर, देखो इसमें 2 है, इसमें 1/2 है, तो ये कॉमन तो हुआ नहीं। इसके पास एक भी 2 नहीं है, इट मीन्स यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, यहाँ से ना एक लास्ट जो ये y है ये इरेज हो गया था, मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ, आप इसका ध्यान रखोगे। पर मैंने आपको जब फैक्टराइज कराया था तो लिखवाया जरूर था, वो कहीं ना कहीं बस इरेज हो गया था, मैंने वापस से रेड कलर से लिख दिया है। तो अभी देखो यहाँ पे कॉमन, देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। इस तरह से हम कॉमन x को निकाल सकते हैं। HCF में हम कुछ इसी तरह से हाईलाइट करते हैं चीजों को। और देखो सभी टर्म्स के पास एक बार y है, क्योंकि लास्ट वाले टर्म के पास सिंगल y है ना, तो हम सिंगल y को ही कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और मैंने पीछे से ले लिया है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x इंटू वाई, और x और y की मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई आपका HCF आ जाता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे जो भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उनके आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दिया है, 9a माइनस 45। देखो 9a एक टर्म है और 45 अलग से दूसरे टर्म है। तो अगर आप रफली करके देखना चाहते हो तो पहले आप 9a को फैक्टराइज करोगे, देन आप 45 को फैक्टराइज करोगे। देखो 9 कैसे आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा के 9 आया, इंटू में हुआ a, ठीक है। और 45 3 3 ज़ा 9 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 45 आता है। अगर आप इनका HCF देखें तो पीछे वाले क्वेश्चन से ही कंटिन्यू करा दिया मैंने। देखो दोनों के पास ये 3 है, ये भी 3 है, 3 इंटू 3 आपका HCF आएगा। ए और 5 तो कॉमन है नहीं, तो HCF आया 9। तो पहला फैक्टर आपका 9 हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जब आप फैक्टराइज कराओगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर इस तरह से इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो। जैसे 9a है, इसके प्लेस पे आपने लिखा 3 इंटू 3
इंटू ए, देन बीच में माइनस का साइन कंटिन्यू, और इसको एक्सप्रेस किया आपने किसके रूप में, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब दोनों के पास से मैंने आपको बताया था ना 3 इंटू 3 कॉमन आ गया, 9 आपने ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है, तो ये आ गया है ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाता है, देखो ये वाला 3 इंटू 3 और ये वाला 3 इंटू 3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं ब्रैकेट से बाहर, तो ये रह क्या गया अंदर, ए, बीच में माइनस का साइन और 5। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ए -5। इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। मैंने जितना पॉसिबल हो पाया है एक्सप्लेन करना उतना आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आपके कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हो गए होंगे। अब कहोगे कि ना मैम हमारी बुक में तो 9 न लेके 3 इंटू 3 दिया है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 3 इंटू 3 को भी बाहर निकाल सकते हो। ओके, जो मैंने पहले किया था वो आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, आप चाहें तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। चलो अभी हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1/4 एक्स स्क्वायर, देन प्लस का साइन 1/2 एक्स। अभी हम जो ये वाला प्रोसेस है ये कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए किया था, ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर 1/4 को मैं फैक्टराइज कराऊं तो क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू 1/2, और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, बीच में प्लस का साइन कंटिन्यू। 1/2 को फैक्टराइज करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और ये यहाँ पे देखो एक्स था, ये x है, इसको कंप्लीट कर देते हैं तो और इनटू में x भी आएगा। अब हम कॉमन देखेंगे, दोनों के पास कॉमन क्या है, देखो पीछे 1/2 है यहाँ पे, तो आगे वाले टर्म के पास भी 1/2 है, पीछे वाले टर्म के पास x है, तो यहाँ पे भी x है। इट मीन्स हम 1/2 x को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं जी। तो हम बाहर निकाल लेते हैं 1/2 x को, 1/2 इंटू एक्स। अब इनको ब्रैकेट से बाहर निकाला मैंने। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर में ऊपर 1 है और उसको एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x/2 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, हमने निकाला है x/2 को बाहर। आप ध्यान में रखोगे फर्स्ट टर्म से आपने 1/2 और x को बाहर निकाल लिया है, तो बीच में ये जो रह गया है ये रिमेनिंग इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। क्या रह गया है, 1/2 इंटू एक्स, और इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, x/2 ही आता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आया x/2, देन प्लस का साइन, जो ये 1/2 और x है इसमें से भी कॉमन निकला है ना, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे कुछ नहीं रह गया, इनको डिवाइड कराएंगे तो सिर्फ 1 रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, ब्रैकेट किया क्लोज। ये जो ब्रैकेट से बाहर है ये दोनों ही टर्म के पास से कॉमन निकाला गया था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, दोनों ही टर्म के पास 1/2 x कॉमन था, इसके पास से पूरी टर्म निकली थी, तो इसके पास से ये हमने इस तरह से निकाला था। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग था 1/2 x, उसको मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखा गया x/2, और ये तो कंप्लीट टर्म ही ब्रैकेट से बाहर थी तो इसके प्लेस पे सिर्फ आया 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। तो चलो सी पार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिख रखी है। फर्स्ट टर्म है नेगेटिव, तो मैंने आपको कई बार बताया जब भी नेगेटिव टर्म होती है तो पहला फैक्टर आप -1 ले लोगे, ठीक है। देन मल्टीप्लाई का साइन, देखो 26 को अगर हम 2 से डिवाइड कराएं तो 13 पे जाता है, 13 प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा। अब इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 ही आएगा। फिर हमें एक्स स्क्वायर को भी फैक्टराइज कराना है तो यहाँ पे हमने लिख देना है इनटू में x इंटू एक्स, देन प्लस का साइन कंटिन्यू, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 18 आता है, 9 को भी प्राइम फैक्टराइज करा लेते हैं, 3 3 जा 9 होता है, और एक्स क्यूब के प्लेस पे हमने क्या लिखना है, x इंटू एक्स 3 टाइम। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों के पास से कॉमन देखो, सिर्फ ये 2 कॉमन है और 2 टाइम x भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, अब इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। 2 इंटू एक्स, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, ये हमने निकाल लिया है जी ब्रैकेट से
बाहर, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया है 2x²। तो ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग यहाँ पे क्या क्या रह गया है, यहाँ पे रह गया -1 और 13, बस यही रह गया। या तो आप इनका प्रोडक्ट के रूप में लिख दीजिए -1 × 13, बीच में प्लस का साइन कंटिन्यू। देखो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, ये 2 ब्रैकेट से बाहर आ चुका है। यहाँ पे रह क्या गया 3 × 3 और पीछे रह गया सिर्फ x। तो यहाँ पे हम इसी तरह से लिख देते हैं 3 × 3 × x। अब शायद ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी बी पार्ट या ए पार्ट के कंपैरिजन में। मुझे लगा और डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे आपके पास वापस से 2x² ही आएगा, और 13 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आएगा, और देन प्लस का साइन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराए तो 9, और 9 को x से मल्टीप्लाई कराए तो 9x। ये है जी आप लोगों का फाइनल आंसर। अब इस आंसर को लेके कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारी बुक के आंसर से तो ये मैच नहीं कर रहा, आपकी बुक का आंसर, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या करते हैं हम, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उनमें हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देते हैं। जैसे ब्रैकेट के अंदर तो ये +9x है, इसको हमने आगे ले दिया +9x को, और ये कांस्टेंट टर्म हम लास्ट में लिखते हैं, तो ये है -13, तो बीच में आया माइनस का साइन 13। इस तरह से भी आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो, वो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया है और। ओके, चलो अभी जो डी पार्ट में हमें टर्म दी गई उनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 10x², इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 10 होता है ना, और x को लिख सकते हैं x × x के रूप में, ठीक है। देन बीच में माइनस का साइन कंटिन्यू, 3 5 जा 15 होता है, तो 3 × 5 × y² की जगह पे हमने लिखा y × y। देन बीच में माइनस का साइन कंटिन्यू, 5 5 जा होता है 25, 5 × 5 × z² है, तो z × z आप लोगों ने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कॉमन। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 5 सभी के पास है। मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया ताकि सारी चीजें दिखते भी रहे। उसके बाद ना तो x कॉमन है, ना y कॉमन है, ना z कॉमन है। सिर्फ हम 5 को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने 5 को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ से 2, यहाँ से x × x लिखा, 2 × x × x। नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम एज इट इज कॉपी करें, यहाँ 3 5 हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, तो 5 तो हमने लिखेंगे, × y लिखा, बीच में माइनस का साइन कंटिन्यू, 5 × z। एक 5 लिया है क्योंकि एक 5 हम ब्रैकेट से बाहर निकाल चुके हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, ब्रैकेट के अंदर नंबर है जो, तो इनको यहाँ पे आएगा 2x², देन माइनस का साइन यहाँ आएगा 3y², देन माइनस का साइन वापस से कंटिन्यू, यहाँ पे आएगा 5z²। यही है जी आप लोगों का फाइनल आंसर।